बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग को लेकर नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने अब जिला पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया है, जिस कारण कार्यालय में गुरुवार को कामकाज नहीं हो सका। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार के नेतृत्व में नाराज सदस्यों ने गुरुवार को भी जिला पंचायत कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। सदस्यों ने कहा कि उनकी तथा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। बजट की समान वितरण की मांग को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे आंदोलन से न केवल जिला पंचायत जैसी प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि जिले का विकास भी प्रभावित हो रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए तुरंत मामले का समाधान करना चाहिए ताकि टकराव को टाला जा सके। लोकतंत्र के हत्यारों, होश में आओ, होश में आओ। उम्मीद की किरण की तो क्या बात कहे पांडे जी ने। एक निराशा हमारे हाथ लगी है। एक पहले जब हम चुन के यहाँ पर आए थे तो हमारी एक सोच थी, और उस सोच में ये था कि माननीय अध्यक्षा जी महिला हैं, और वो भी मैं बता दी थी मैंने कहा कि वो मेरे मैथे छन, तो मैं सोच रही थी मेरे मायके की हैं, मेरा भी ध्यान देंगे। सबसे पहले वो मेरे को ही भूली, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ उस समय। मैं बड़ा खुश होती थी कि मेरे मायके की हैं, मेरे मायके के क्षेत्र से हैं, तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस दिन मेरे को काफ़ी दुख हुआ। तो उन्होंने, या तो मैं तो सोचती हूँ कि वो शुरू से ही वही चाहती थी कि इन लोगों को दरकिनार ही किया जाए। तो आते हैं मुद्दे की बात में, तो हमारे क्षेत्रों का जो बजट है उसको लेकर इन्होंने जो भ्रष्टाचार ही कहूँगी मैं, स्पष्ट तरीके से कहूँगी कि अब जो बंदरबाट इन लोगों ने की है उसको लेकर हमारा धरना प्रदर्शन है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ माननीय अध्यक्षा जी, अगर आप हमारी मांग को नहीं समझी हैं तो मैं आपको अपनी भाषा में समझा देती हूँ। हमारी मांग है छुप अध्यक्ष जी की ते में ये बजट जो है सब उसमें सब क्षेत्रों में बराबर बांट दियो। इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। बाकी आप देवर को, भतीजे को, भांजे को नौकरी में लगा दो, फिलहाल लगाओ, वो विषय हम बाद में देखेंगे। मगर बजट को लेकर तो आप कम से कम बजट को तो बराबर बांटिए। अब आप कह रही हैं प्रिंट मीडिया में दिख रहा है हमको, तो उसमें आप कह रही हैं कि प्रस्ताव नहीं दिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं तो उसी को क्या हम प्रस्ताव कैसे देंगे? आपके सदन में हमने विरोध किया, आपके सामने हमने बोला कि माननीय अध्यक्षा जी ये सही नहीं है, इसको सुधारिए, आपसे निवेदन किया था। आपने हमारे बाहर जाते ही बोल दिया हमारा प्रस्ताव पास हो गया। तो इस तरीके का मत करिए, जिसकी लाठी उसका भैंस काफ़ी समय नहीं चलता है। और ये इस तरीके से काम करना मेरे को नहीं लगता है कि राजनीति में भी उचित है कि लोकतंत्र की हत्या जैसा ही तो आप कर रहे हैं। जहाँ पर अन्याय को रोकने के लिए विपक्ष को रखा जाता है, जहाँ पर हम बेकंट्रोल हो जाते हैं तो कंट्रोल के लिए विपक्ष ही तो होता है। जब विरोध करने वाला नहीं होगा, जब हमको ठोकर लगाने वाला कोई नहीं होगा तो हम तो बेकंट्रोल हो जाएंगे, हम बेलगाम हो जाएंगे। अब बेलगाम जैसा ही शब्द मेरे को यहाँ पर सूझ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हमारा ये धरने का तीसरा दिन है और हमारी मांग है अपने सामान्य बजट के लिए हम बैठे हुए हैं, और माननीय अध्यक्ष जी अभी भी नहीं जाग रही है, जबकि हम उनके परिवार के सम्मानित सदस्य यहाँ पर सभी लोग उनसे वार्ता करने आ रहे हैं, और वो अभी भी अब जब हमसे कहना चाह रही वार्ता के लिए तो आ क्यों नहीं रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी अध्यक्ष जी गलत हैं, ताकि वो सच का सामना नहीं करना चाह रही है। अगर उन्हें हिम्मत है, सच का सामना करना चाहती तो आइए, हम आप ही के जिला पंचायत सदस्य के परिवार के सदस्य हैं, आइए वार्ता कीजिए और वार्ता करके समाधान निकालिए। हम भी अपने क्षेत्र से सभी लोग चुन के आए हुए हैं और 15 से 20 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ पर आके उनकी समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं। जब आज माननीय अध्यक्ष जी हमारी बातें नहीं सुन रही हैं तो जनता को समझना चाहिए कि जब हमारी बातें यहाँ पर नहीं सुनी जा रही हैं तो आम जनता को क्या बातें यहाँ पर सुनी जाएंगी। और इसी क्रम में मैं आपको आज एक भ्रष्टाचार भी यहाँ पर इनका जो सामने आया है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जिला पंचायत में चालक पद पर 2 व्यक्ति यहाँ पर कार्यरत हैं आज के दिन पर, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर उनसे गाड़ियाँ नहीं चलवाई जा रही हैं और उनको घर बैठा के इनके द्वारा वेतन दिया जा रहा है।
और उनकी जगह पर इन्होंने यहाँ पर 4th क्लास के 2 कर्मचारियों को संविदा पर जो हैं उनको रखा हुआ है। उनके द्वारा वाहन चलाया जा रहा है और उनको नियम विरुद्ध इनके द्वारा जो वाहन चालक का TADA होता है उनके लिए निकाला जा रहा है, वो नियम विरुद्ध है। और इसके लिए भी हम अभी जांच के लिए आगे लिखेंगे और इसकी जांच होगी और जो सत्य है वो जनता के सामने लाएंगे। हम खुद ही इस परिवार को चाह रहे थे कि एक जोड़ के चले, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आके हमारे साथ अन्याय कर रही है और यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। अगर वह अपनी पर अड़े रहेंगे तो हम अपनी जनता के लिए मांगों के लिए यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन करेंगे और इसी तरीके से और भी इस आंदोलन को उग्र करेंगे। और जिसमें मैं क्षेत्र की जनता से भी कुछ दिनों के बाद अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन में आप लोग भी यहाँ पर हमारा समर्थन करेंगे। और वो लोग तैयार भी हैं, उन लोगों के हमें फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी अपने परिवार का मामला होने के नाते हम चाह रहे हैं कि पहले मामला सुलझ जाए। लेकिन अगर ऐसी रहा तो जनता ज़रूर यहाँ पर आएगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।